आज हम लेसन नंबर 2 अ फेलो ट्रैवलर, जिसका मतलब है सहयात्री, और इसके राइटर हैं A.G. गार्डनर। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरिज फर्स्ट। कैरिज रेलगाड़ी का डब्बा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि हम में से कौन पहले डब्बे में सवार हुआ। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम। फॉर सम टाइम कुछ समय से। इंडीड वास्तव में आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि कुछ समय से वह डब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। यह लंदन से मिडलैंड के लिए आखिरी गाड़ी थी। लास्ट ट्रेन थी, आखिरी गाड़ी थी। अ स्टॉपिंग ट्रेन, रुक कर चलने वाली। एंड इन्फिनिटली लेजरली ट्रेन, और धीमी गति से चलने वाली गाड़ी थी। वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी। एटर्निटी अनंत काल। यह उन गाड़ियों में से एक थी जो आपको अनंत काल का ज्ञान कराए। इट वॉज टॉरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। इट वॉज टॉरेबली, पूरी भरी हुई, मतलब पूरी तरह से पूरी। फुल माने भरी हुई। जब यह चली थी, व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह चली थी तब ये काफ़ी भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, द ट्रेवलर्स अलाइटेड माने नीचे उतरना, अलाइटेड इन वंस एंड टूज। सब अर्बन स्टेशंस माने उपनगरीय स्टेशन पर। लेकिन जैसे ही ये उपनगरीय स्टेशनों पर रुकती, तब एक या दो यात्री नीचे उतर जाते थे। एंड बाय द टाइम व्हेन ही लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और लंदन की बाहरी सीमा से आगे बढ़ने तक, आई वॉज अलोन, और रादर थॉट आई वॉज अलोन, मैं अकेला रह गया, या समझिए कि मैंने सोचा मैं अकेला था। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज। डब्बे में अकेले होना, फ्रीडम स्वतंत्रता, प्लीजेंट आनंद। डब्बे में अकेले होना स्वतंत्रता का आनंद देता है। किस डब्बे में? जो कि दैट इज ज्वेल्टिंग नॉइसली थ्रू द नाइट। उस डब्बे में जो रात में शोर मचाती हुई, झटके देती हुई गाड़ी चलती है, उसके डब्बे में अकेले होना स्वतंत्रता का आनंद देता है। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन्ड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। और यह बहुत प्रकार से लिबर्टी, स्वतंत्रता, एंड अनरिस्ट्रेन्ड, बंधन मुक्त, एग्रीएबल फॉर्म सुखद, यह बहुत प्रकार से स्वतंत्रता और बंधन मुक्त सुखद एहसास होता है। यू कैन डू एनीथिंग यू, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, तुम स्वयं से लाउड, जोर से, तुम स्वयं से जितनी जोर से चाहे बात करो। एंड नो वन विल हेयर यू, और कोई आपको सुनेगा नहीं। You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust with fear of a counter stroke. आप जॉन एक काल्पनिक व्यक्ति है,
आप जोन से सफलतापूर्वक लड़ सकते हैं, उससे तर्क वितर्क कर सकते हैं, आर्गुमेंट, उससे आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रम्पेंटली इन द डस्ट विद फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, और बिना किसी काउंटर स्ट्रोक जवाबी हमले के भय से आप उसे डस्ट मिट्टी में लुढ़का सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और कोई भी तुमको देखेगा नहीं। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। और डांस अ 2 स्टेप, और 2 कदम नाच भी सकते हो। और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, और गोल्फ का अभ्यास भी कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स कंचे, और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट ऑफ हिंड्रेंस, और आप बिना किसी रोक टोक के बिना किसी बाधा के फर्श पर कंचे खेल सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज एंड शट इट, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। दोनों को आप ऐसा कर सकते हो विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के आप ऐसा कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो वन ओपनिंग दैम, और आप वास्तव में आप उन्हें खोलते और बंद करते हुए, शटिंग दैम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, फेस्टिवल उत्सव या समारोह, फ्रीडम स्वतंत्रता। तो आप उन्हें खोलते और बंद करते हुए स्वतंत्रता का उत्सव मना सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप कोई भी कोना चुन सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और आप बारी बारी से सभी करके देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो ऊपर बताई गई हैं ऐसा भी कर सकते हैं कि बारी बारी से आप सभी करके देख लें। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, तुम पूरी तरह से गद्दों पर लेट सकते हो। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA हर सेल्फ। DORA मतलब कि एक ऐसा कानून है जिसे ब्रिटिश सरकार को कुछ अधिक अधिकार दे दिए गए थे इस कानून के तहत। तो इसमें है कि and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of DORA herself। रेगुलेशंस हैं आपके नियम, और राज्य के जो सुरक्षा नियम हैं उसके जो, यहाँ हृदय का मतलब है उसके भाव, नियम में जो निहित उसके भाव होते हैं उनको तोड़ने का सुखद आनंद भी आप ले सकते हैं। उन कायदे को, नियमों को, कानूनों को तोड़ने में आप आनंद ले सकते हैं। ओनली DORA विल नॉट नो, और केवल DORA ये नहीं जान पाएगा, जो राज्य के सुरक्षा नियम है उसमें ये नहीं जान पाएंगे दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि इस अधिनियम को यह भी नहीं पता चलेगा कि उसका जो नियम है वो तोड़े जा रहे हैं। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, और आप इस अधिनियम तक से भी बच निकले। On this night I did not do any of these things, इस रात को मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। They did not happen to occur to me, और ऐसी ये बातें मेरे मन में भी नहीं आई। What I did much more ordinary, what I did जो कुछ मैंने किया was much more ordinary माने साधारण, वह साधारण था। When the last of my fellow passengers had gone, और जब मेरा
अंतिम सहयात्री भी चला गया। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना अखबार नीचे रखा। स्ट्रेस्ड माने फैलाना। स्ट्रेस्ड माई आर्म्स एंड लेग्स, मैंने अपने हाथ पैर फैला लिए। स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ विंडो ऑन द काम समर नाइट विच आई वॉज जर्निंग, और शांत गर्मियों की रात को खिड़की से बाहर झांक कर देखा जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। नथिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे, रेमिनिसेंस माने स्मृति, किसी वस्तु की जो स्मृति है या याद है वो रह जाना। तो नथिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई। लिंगर्ड माने ठहरा हुआ, और दिन की जो पेल, दिन की जो पेल माने धुंधला, पेल रेमिनिसेंस जो धुंधला सा प्रकाश था, जो धुंधली सी रोशनी थी, वो अब भी नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आकाश में अभी भी वो दिख रही थी, वहाँ वो अभी भी ठहरी हुई सी थी। क्रॉस द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, मैंने डिब्बे के इस पार से उस पार तक गया और दूसरी खिड़की से बाहर देखा। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, और उस समय मैं अपने सहयात्री से सावधान हो गया, यानी कि अवेयर माने सचेत होना, सावधान होना। तभी मुझे मेरे सहयात्री ने सचेत कर दिया। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वह आया और सेट बैठ गया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज बिंगी निप्पी इंटरपिन इंसेक्ट्स that we call regularly mosquitoes, माने मच्छर। और इंटरपिन माने होता है निडर, निर्भय, और निपी माने चुभने वाला, ठीक है। और वो पंख वाला, तेज डंक मारने वाला तथा निडर प्राणी था, जिसे हम साधारण भाषा में मच्छर ही कह देते हैं। आगे है ही केम, नहीं, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और फिर उसने पूरे डब्बे का दौरा किया। इन्वेस्टिगेटिंग इट्स 3 dimensions, visited each window, fluttered round the light, और उस डब्बे की उसने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का निरीक्षण किया। हर खिड़की को देखा, विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की को देखा। फ्लटर राउंड द लाइट, और रोशनी के चारों ओर पंख फड़फड़ाए। डिसाइडेड दैट, डिसाइडेड माने निश्चय करना। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और उसने निश्चय कर लिया कि कॉर्नर माने कोना, कि कोने में बैठे हुए मुझ जैसे बड़े प्राणी से और अधिक इंटरेस्टिंग, यानी कि मनोरंजक या रुचिकर वस्तु और कुछ भी नहीं है। एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और फिर उसने मेरी गर्दन की पर